डोरेमोन ने छत पर एक छोटा सा मिनी हाउस रखा। जैसे ही उसने ऐसा किया, जियान के घर ने अचानक जोर जोर से हिलना शुरू कर दिया। घर इतनी तेजी से हिला कि जियान के घर की रखवाली कर रहे नोबिता और डोरेमोन जमीन पर बुरी तरह गिर पड़े। अंदर का वैक्यूम क्लीनर अपने आप चालू हो गया और कमरे की सफाई करने लगा। बाल्टी, पोछा और हवा में उड़ते हुए डिब्बे भी अपने अपने काम करने लगे। तभी शिजुका जियान के घर आई नोबिता को होमवर्क करने बुलाने। जैसे ही वो अंदर आई, दरवाजा अपने आप खुला और बंद हुआ। उसके पैरों के नीचे की चटाई खुद ब खुद खिसकने लगी और उसे उस कमरे तक ले गई जहां नोबिता और डोरेमोन थे। वहां पहुंचते ही सब हैरान रह गए, क्योंकि जियान का हमेशा गंदा पड़ा रहने वाला कमरा चकाचक साफ सुथरा हो चुका था। दरअसल डोरेमोन ने जियान के पूरे घर को एक रोबोट हाउस में बदल दिया था। अब घर की हर चीज को रोबोट अपने हिसाब से चला सकता था। जब नोबिता और शिजुका को होमवर्क करने की शांत जगह चाहिए थी, तो घर रोबोट ने तुरंत उनके लिए कुशन टेबल और पंखा लगा दिया, ताकि दोनों सबसे अच्छे माहौल में जल्दी से होमवर्क पूरा कर सकें। यहाँ तक कि जब नोबिता को लिखते लिखते नींद आने लगी, तो घर रोबोट ने स्वादिष्ट स्नैक्स और ठंडी ठंडी ड्रिंक्स दी, ताकि वो फिर से तरोताजा होकर अपना काम खत्म कर सके। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। तभी अचानक एक डरावना सा अंकल आया। उसने धमकी दी कि अगर सबने उसकी चीज नहीं खरीदी तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। वैसे तो किसी के पास थे नहीं, और उसका चेहरा देखकर सब इतना डर गए कि भागकर कमरे में छिप गए। लेकिन घर रोबोट ने फौरन एक्शन लिया। पहले उसने स्लाइडिंग दरवाजे से उस अंकल के मुंह पर जोरदार वार किया, फिर कारपेट से उसे दीवार पर दे मारा। जब अंकल बेहोश होकर गिरा, तो रोबोट ने पोछे से कारपेट पर लगे पैरों के निशान साफ किए और अंकल को उसी कारपेट में लपेटकर दबा दिया। फिर ठंडे पानी की तेज बौछार डालकर उसे होश में लाया और इतना डराया कि अंकल जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। यह सब देखकर नोबिता को लगा कि अब जियान के कहने पर घर की रखवाली करने की जरूरत नहीं। तभी बाहर मैदान में अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल खेल रहा जियान घर लौटा। लेकिन उसी वक्त वो भागा हुआ अंकल भी वापस आया और घर रोबोट से बोला, जो जादुई सामान तुमने मुझसे छीना था वो वापस कर दो, मुझे उससे दूसरी जगहों पर लोगों को ठगना है। यह सुनकर जियान को सारी बात समझ आ गई। लेकिन जब घर रोबोट ने उसकी बेसबॉल बैट उठाकर रखी और उसके लिए ठंडा जूस ले आया, तो जियान बोला, अरे ये तो मेरा पुराना घिसा पिटा घर है, इसमें इतनी ताकत कैसे आ गई। बस यही बात घर रोबोट को बहुत बुरी लगी। वो तुरंत गुस्से में आ गया और कारपेट से जियान को पकड़कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। जब जियान सर के बल जमीन पर गिरकर फिर घर में घुसने की कोशिश करने लगा, तो घर रोबोट ने सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी और ठंडे पानी की तेज बौछारें चलानी शुरू कर दी। मजबूरन जियान भागकर शिजुका के घर पहुंचा और बोला, मदद करो, मेरा अपना घर मुझे अंदर नहीं घुसने दे रहा। लेकिन नोबिता, शिजुका और डोरेमोन किसी के पास भी कोई उपाय नहीं था। फिर जियान सुनियो के घर गया। सुनियो ने नौकर की आवाज निकालकर कहा, मालिक घर पर नहीं है, और दरवाजा बंद कर दिया। अब जियान के पास कोई जगह नहीं बची। वो खाली मैदान में एक पाइप पर लेट गया। तभी कुछ बड़े लड़के आए और उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। जियान गुस्से में वापस अपने घर के आंगन में आया। अचानक घर की एक लकड़ी का तख्ता ऊपर से गिरा, लेकिन ठीक जियान के सिर के ऊपर रुक गया। जियान बाल बाल बच गया। उसने सीढ़ी लगाकर तख्ता फिर से ठीक कर दिया, पर अभी भी उसने अपनी गलती नहीं मानी और घर रोबोट से माफी नहीं मांगी। रात को आंगन में ही सो गया। अचानक जोर की बारिश शुरू हो गई। जब जियान जागा तो हैरान रह गया। बारिश के बावजूद वो एकदम सूखा था। घर रोबोट ने अपने छत को इस तरह मोड़ा था कि जियान पर एक बूंद भी नहीं गिरी। यह देखते ही जियान दौड़ता हुआ घर के अंदर गया और झाड़ू पोछा लेकर बोला, मेरा प्यारा घर, मैंने तुम्हें पुराना घिसा कहा, माफ कर दो। इस बार घर रोबोट ने उसे बाहर नहीं निकाला, बल्कि टीवी ऑन करके मैसेज दिखाया। अब फिर कभी पुराना कहा तो अच्छा नहीं होगा। टीवी पर यह मैसेज देखकर जियान मुस्कुराया। दोनों ने सारी नाराजगी भुलाकर फिर से सबसे अच्छे दोस्त बन गए।